सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, क्योंकि अभी 4-5 दिन के बाद बड़ी ईद है, यानी बकरी ईद, ईद उल अजहा। तो माशाल्लाह से आपको तो यूट्यूब पे ढेर सारे रेसिपीज मिल जा रहे हैं डिफरेंट टाइप के, और बहुत अच्छे अच्छे भी है। मेरे चैनल पे से आप ज़रूर पुरानी दिल्ली की नहारी पाए, जिसमें मैं दाली भेजा, वो ज़रूर आप बनाना, और भेजे के साथ आप बनाइए। मेरी बिरयानी भी बहुत अच्छी है, पत्थर के गोश्त की रेसिपी तो मेरी ज़बरदस्त ऑथेंटिक है। आपको जितने भी मटन के ज़बरदस्त ईद उल अजहा के चाहिए वो पहले से मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। रहा कलेजी का तो खैर छोड़िए, वो तो ऑन एंड ऑफ भरे हुए हैं, आपको कोई सा भी अच्छा सा देख के कर सकते हैं। मेन थिंग आज मैं जो बता रही हूँ डिश, वो है गोश्त रिजाला। बहुत अच्छी रॉयल डिश है, अवध से आई बोलते ये डिश, मगर राइट नाउ तो कलकत्ता की सिग्नेचर डिश है, कोलकाता की शाही डिश है, अवध से आई भी है ये डिश। मटन रिजाला या गोश्त रिजाला इतनी जबरदस्त बनती, क्योंकि हमारे बच्चे वही एक ही टाइप के खाने खा खा के बोर हो जा रहे हैं, इसलिए क्या करें, जैसे ईद आ रही खाली बारबेक्यू कर ले रहे हैं, बेचारे बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। तो यही गोश्त को क्यों ना हम पुराने शाही अंदाज में हसीन ऑथेंटिक लजीज पकवान के साथ क्यों ना इसको यूटिलाइज करें। तो गोश्त रिजाला जो बनता वो असल मेन बनता अलग अलग पुट के गोश्त से, चॉप से, ऐसा डिफरेंट टाइप के जो नली का गोश्त है उससे बनता। तो क्योंकि ईद उल अजहा में चाहे बड़े का गोश्त रहने दीजिए छोटे का, इसके डिफरेंट टाइप के नलियां वगैरह गोश्त जबरदस्त मिल जाते, तो अपने पास क्या है मरक सूप बना लेते। लेकिन आप लोग ईद के दिन रात को सब थके हुए रहते, तो ये पहले से आप लोग, जैसा मैं प्याज बताई के फ्राई करके पीसना है, ये क्लिप में ही रहेगा, और वो और पूरे मसाले रेडी करके रखे, तो कुर्बानी के बाद जो अपन ऐसे पीसेस निकल जाते हड्डियों के बनवा लेते हैं। तो अगर ईद के दिन शाम को रिजाला गोश्त बना लिए तो एक नंबर ज़बरदस्त। उसके बाद बनी बनाई रेडीमेड रोटी ला लीजिए, तो लेडीज़ को भी सहूलत हो जाती, घर वाले भी इंजॉय कर लेते। तो इसमें मिक्स गोश्त आता है रिजाले का। अगर आप मिक्स नहीं लेना चाह रहे इट्स ओके, आप पूरा बोनलेस ले लीजिए या हड्डी के साथ वाला ले लीजिए। तो ये है मटन रिजाला, इतनी ज़बरदस्त है, आप खाली देख लीजिए प्रॉपर। इसके ये आधा किलो में मटन रिजाला ली, इसमें पूरा मिक्स है, करेली का गोश्त है, चॉप्स है, पुट का गोश्त है, ईच एंड एवरीथिंग है मिक्स। उसको पहले आप थोड़े से तेल में और एक चमचा असली घी में इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद मैं प्याज को हल्के से सौटे करके पीस ली। प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, बगैर चॉकलेटी हुए के, ब्राउनिश ना होना है। वो प्याज को इसमें डाल के अदरक लहसुन के साथ अच्छे से हरी मिर्च के साथ भून लेके इसको गलाने के बाद इसमें फुल मलाई वाला दही डालना है। और मसालों में आपको डालना है 1 से 2 टेबलस्पून चिरंजीर, 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून खोपरे का, खुश्क नारियल खोपरा जो आता उसका बुरादा या फिर उसके पीसेस। रिजाला में कोई गरम मसाला नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाइट रहता फुल, उसमें सिर्फ इलायची पाउडर पड़ता और खड़े मसाले पड़ते, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे। ये मैं इसमें पहले से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अब इसमें 1 चाय का चमचा घी डाल दीजिए, असली घी, उससे टेस्ट ज़बरदस्त इन्हेंस होता है। अब इसमें अपन डालेंगे साबित मसाला, क्योंकि डिश रॉयल बन रही तो फिर ये भी रॉयल ही होना चाहिए। तो इसमें हम सिर्फ डाल रहे हैं 2 चकले और 1 स्टार एनिस और जावित्री के बिल्कुल हल्के 2 पत्तियां और 2 इलायची, खत्म, दैट्स इट। क्योंकि ½ kg है मटन, तो वो हिसाब से आपको डालने का है। आपको स्प्लटर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गोश्त के साथ वो कुछ हो जाता। अब इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छा चला लेना, ताकि इसका कलर चेंज हो जाना। चलिए अब इसमें मैं घर का पिसेवा, बिल्कुल घर का फ्रेश पिसा हुआ 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब फिर इसको फुल फ्लेम रखी हुई हूँ मैं, फुल फ्लेम पे इसको फिर से फ्राई करना है आपको, कलर नहीं चेंज करना ज़्यादा। ये बड़ी ईद के लिए इसलिए आइडियल है कि ईद में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हड्डियों के साथ बने हुआ गोश्त आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाता, और उस दिन आप थके हुए भी बहुत रहते, तो उसके लिए आइडियल है। चलिए अच्छा भून ली मैं, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दी हूँ और ½ टीस्पून इलायची पाउडर, जो छिलकों के साथ हरे कलर की इलायची जो पीस के रखे, बाकी ½ आपको दम पे डालना है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च का पेस्ट, तो मैं इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से, मेरे को 1 टीस्पून भर के लगेगा, आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, ठीक है। और अब मैं डालूंगी वो प्याज जिसको मैं क्या करी, तेल में हल्का फ्राई करी, सौटे करी अच्छे से, जिसकी मैं क्लिप लगा दूंगी। उसके बाद इसको मैं क्या करी, पीस ली।
ठीक है, ये डाल दूंगी मैं इसमें आधा किलो में तकरीबन आप 3 मीडियम साइज़ के या 2 बड़े साइज़ के प्याज डालिए। अब इसको अच्छा भूनिए 1 से 2 मिनट तक, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन हाफ ग्लास दूध और इसमें हल्का सा पानी भी मिलाऊंगी ताकि दूध नीचे से नहीं। मेरा तो दूध खुला डेयरी का नागौरी का है जो फुल मलाई वाला है। हाफ ग्लास मीन्स आप डालिए 1 लीटर, ठीक है ना। और इसमें हल्का सा पानी डालिए ताकि इन्हें नीचे से नहीं पकड़ना। पाउ से बढ़ के भी लगता आपको तो नो हार्ड एंड फास्ट रोल डाल देना। ये साथ में मैं डाल दी थोड़ा सा पानी भी। मैं डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख दूंगी कि कितना क्या डाली, ठीक है। अब मैं इसको प्रेशर कुक के लिए चढ़ा दूंगी। 1 विजिल फुल फ्लेम पे आने के बाद फ्लेम कम करूंगी और 10 मिनट तक रखूंगी ताकि गोश्त हड्डियों से नहीं छूटना लेकिन गल जाना। 10 मिनट के बाद निकाल के अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके घर के दूध की जो मलाई आती है फ्रेश निकाल के रखते जाइए। अभी राइट नो घी के लिए नहीं, जो भी कबाब बनाएंगे, सफ़ेद कढ़ाई बनाएंगे, वाइट मटन, सूफियानी बिरयानी, हर चीज़ के लिए ये ज़रूरी है। बाहर की क्रीम इज़ वेरी डेंजरस। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि आपके आर्टरीज ब्लॉक होने के लिए, आपका लीवर फैलने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग के लिए इट्स वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। ये लोहे का तवा, ये तो मेरा खैर कास्ट आयरन का है, लेकिन नॉर्मल लोहे के जो घर के तवे आते वो ले लीजिए। जैसे ही वो गर्म होगा उसके ऊपर ये डाल लीजिए। अक्सर रिजाला में बादाम यूज़ होता है लेकिन बादाम से हल्की सी कड़वाहट मेरे को फील होती, तो इसीलिए मैं काजू और चिरौंजी यूज़ करती हूँ। और आपको सस्ते दामों काजू चिरौंजी ईच एंड एवरीथिंग यूज़ होना मिलना है तो ये भी एक टिप। मेरे वीडियोस पूरे देखने की आप लोगों का फ़ायदा यही है कि बीच बीच में मैं जो टिप्स देती हूँ वो ज़बरदस्त है। आपको जो बाहर मिलता है उससे 200 रुपये कम में मिलेंगे। आपको बेगम बाज़ार में फिश मार्केट जो है उसके पास आप जाइए, आपको ड्राई फ्रूट्स के बेइंतहा शॉप्स है, वहाँ पे आपको काजू बादाम ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे दामों में और मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि आप पूरे दुकानों पे सर्वे करना और निकाल के माल और मटेरियल देखना जहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा मटेरियल और जहाँ पे आपको समझ में आएगा वहीं से लीजिए। वहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स है और बाहर से वहाँ पे दाम बहुत अच्छा है और वहाँ रिटेल में भी देने वाले बहुत शॉप्स है। तो वहाँ पे आपको बाहर से काफ़ी कम दाम में बेगम बाज़ार फिश मार्केट के पास चले जाइए, आपको ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के शॉप्स है, बहुत कम दाम में मिलता वहाँ पे ड्राई फ्रूट, हर टाइप का ड्राई फ्रूट मिलता वहाँ पे। दुआ दीजिए मेरे इस टिप के लिए कि आप लोगों के हज़ारों रुपए बच जा रहे हैं। डायरेक्ट दुआ मेरे को, मेरी बच्ची को और जो मेरे को सच्चे दिल से चाहते और मेरा अच्छा चाहते, जिसमें एक मेरा बेटा भी है अच्छा वाला बेटा, उसके लिए भी बहुत दुआ करिए, ठीक है ना। अच्छा, ये हल्का सा होना उसके बाद ही अपन ये डालेंगे। आप चाहे तो खोपरे के जो पीसेस आते हैं वो भी डाल लीजिए। हाफ से कम पाऊ खोपरे की बट्टी डालना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ पाऊ खोपरे का जो आता पीस वो डालिए या नहीं तो ये। और बस ज्यादा 2 टेबल स्पून आपको चिरौंजी डालना है और 2 टेबल स्पून भर के काजू। चलिए अब ये ठंडा हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से पीस लूंगी। जब तक अपना गोश्त गलेगा अपन ये काम कर लेंगे। अभी एक ही पहली सीटी, मैं अब इसको कर दी मीडियम टू लो की तरफ, मीडियम पे रख देना है, ठीक है। अब इसमें हल्का सा दूध डाल लेंगे, ठीक है। आज बेइंतहा माज़ीरत, डिश बहुत ज़बरदस्त है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं है। चलिए इसको पीस के निकालिए अपन। चिरौंजी और सूखा नारियल एंड काजू दूध में पीस लिए भाई। 20 मिनट के बाद इनो ये शक्ल में है। अब गोश्त भी गल गया और इससे भी नहीं छूटा, हड्डियों से भी, ठीक है। चलिए अब जैसे ये गल गया मैं इसको खुले मुंह के लगन में शिफ्ट कर दी। एक्चुअली तो मेरे पास जो छोटे छोटे तांबे के देगचे है उसमें अगर इसको छोड़ दिए 15 से 20 मिनट तो बेस्ट रहता, लेकिन क्योंकि आप लोगों को बताना है इसलिए मैं खुले मुंह का बर्तन ले। ये मलाई के साथ वाला दही की मलाई हेल्दी रहती क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक रहता, खटास रहती। आप तकरीबन आधा किलो में 3 टेबल स्पून भर के दही ले लीजिए या 3 से 4, क्योंकि ये डालने से क्या होता है, एक तो आपका ज़बरदस्त रिजाला भी अच्छा बनता और शाइनिंग बड़ी ज़बरदस्त आती दही की मलाई से। हमेशा हर साल में याद रखिए। साथ में अपना पिसावा ड्राई फ्रूट्स का जो भी था, काजू एंड चिरौंजी, सूखा नारियल, खोपरा। इस फॉर्म पे हमारे को क्या करने का है, नमक मिर्च ईच एंड एवरीथिंग चेक कर लेना है। आधा चाय का चम्मच हम डाले थे इलायची पाउडर पहले से, अब बिल्कुल पाव चम्मच डालना है इसमें। कोशिश करिए कि गोश्त 90% तक ही डन रखिए क्योंकि एक कम से कम 10 मिनट तो हम इसको दही डाल के भूनेंगे, ठीक है। और इसको अटेंड करते रहना है, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है क्योंकि काजू है नीचे से लग सकता है। मैं बिल्कुल पाव चमचा दम पे ये डाली हूँ क्या,
इलायची, इसमें बिल्कुल गरम मसाला नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं इसको फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको ढक दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ज़रूर देखना है, रिजाले की जान। अब इसको थोड़ी देर से अटेंड करिए, 10 मिनट तक उसको भुनाई करना है। चलिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसको रखी लो फ्लेम पे और कंटिन्यूस चला भी रही थी हर थोड़ी देर से आने के बाद। अब इसके अंदर से मसालों की बो भी चले गई और इनो गाढ़े भी हो गए। रिजाला क्योंकि गाढ़ा रहता है, बस ये टेक्सचर काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। अब मैं इसको टर्न ऑफ करी हूँ चूल्हा, और अब हम यहाँ मेन जो चीज़ है रिजाले का तड़का, मैं इसमें दो टेबल स्पून ऑयल डाली। अब इसमें 1 टीस्पून भर के मैं असली घी डालूंगी, दिस वन इज़, ठीक है। असल तो रिजाला मेन असली घी का तड़का रहता है, लेकिन और इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल 1/2 टीस्पून, क्योंकि मेरा गोश्त कम है तो 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, नॉट ज़ीरा, और 4 खूबसूरत हरी मिर्चें। ये बड़ा महज़िब डिसेंट बावेखा शाही डिश है गोश्त रिजाला। तो आपको इसको शाही ज़ीरे से इसका तड़का लगाएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि इन्होंने कितने शाही है। और आपको मिर्चें भी जलने नहीं देना है, जस्ट इसका थोड़ा सा बस फ्लेवर आना है मिर्चों का आपको तड़के में, ठीक है। आप लोग ऐसा मत करिए, मैं यूज्ड हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ, आप लोग एहतियात से तड़के की तैयारी करिए, ठीक है। एक बार बता दूँ, गोश्त गल गया, चॉप्स भी गल गए, लेकिन साथ में कुछ छूटा भी नहीं। ये एक ट्रिक रहती जो वक्त के साथ आ जाती। अब ये तड़का रेडी हो रहा, अब मैं इसको लगाई। यार एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जब तड़का लगा रही थी मेरा कैमरा बंद था। मैं असली घी और तेल ली पैन में, ये पैन में 3 टेबलस्पून असली, 2 टेबलस्पून ऑयल ली और 1 टीस्पून भर के असली घी ली, और उसमें आधा टीस्पून शाही ज़ीरा ली और 4 हरी लाल मिर्चें ली, और उसको बिल्कुल हल्का फ्राई करी, बिल्कुल जस्ट ऐसा सा हल्के से सौटे करके तड़का बना के इसमें असली घी का डाल दिए। असल रिजाले का तड़का बताना था, लेकिन मेरा कैमरा बंद था। इट्स ओके, चलिए इसको 10 मिनट छोड़ देंगे। सो ये है फाइनल प्रेजेंटेशन गोश्त रिजाले का। क्योंकि शाही डिश है इसलिए चांदी का बर्फ़ लगाना ज़रूरी है, और उसको आप खाइए रुमाली रोटी के साथ, या फिर आप, क्योंकि ईद का मौका रहेगा तो नान तो आपको आसानी से अवेलेबल रहती, तो आप इमेजिन नहीं करेंगे एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, ये मटन रिजाला या गोश्त रिजाले की जो अपने क्या बोलते ग्रेवी है, इस कदर मज़े की टेस्टी रहती कि आप सारे खाने भूल जाना। शर्त यह है कि इसको सब्र और सुकून से बनाना है। एक दिन पहले आप पूरा मसाले पीस के रख लीजिए, प्याज को सौटे करके पीस के रख लीजिए, सारा कर लीजिए, तो आपको आसानी हो जाती है उस दिन के लिए या कभी भी। बहरहाल तो ये बड़ी शाही डिश है, बड़ी ऑथेंटिक डिश है, और मेरी बेटी बड़ी खुश है कि मैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर रही हूँ। तो बस चलिए दुआ करिए, और शायद कुछ 2 चीज़ें ऐसे बताऊंगी कि सारा आपका गोश्त बड़े अच्छे डिशेस में कन्वर्ट होके सेफ हो जाएंगे, और आप मेरे को हाथा उठा के दुआ देंगे। इसके लिए मेरे लिए दुआ करिए आपके, मैं जो चीज़ बोल रही हूँ वो हो रहा नहीं तो आप भी वो करिए कि मैं जो सोच के रखी, जो डिशेस दो जिससे आपका गोश्त अच्छे से सेफ हो जाना बेहतरीन जायकेदार डिशेस में, वो मैं ज़रूर बताऊँ। सो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। ज़रूर ट्राई करना मटन रिजाला, और ज़रूर मेरे को मेरी बेटी की दुआ में याद रखना, ठीक है ना। एक बार फाइनल लुक लगन का भी बता देती हूँ, ठीक है। देखिए बघार की मिर्चें भी है इसमें, असली घी भी है, शाही ज़ीरा भी है। दिस इज़ फाइनल लुक। मैं ये वीडियो के बाद जैसा इसका प्याज फ्राई करते हैं, सौटे करते हैं, उसका छोटा सा क्लिप है, वो दूसरे वीडियो में डालूंगी। आप इसके बाद का फौरी वीडियो ज़रूर देखिए, और इसके बाद से बड़े ज़बरदस्त यूज़फुल टिप्स ईद उल अजहा के लिए मैं बताने वाली हूँ। तो इसके बाद लगे रहिए, और एक शानदार डेजर्ट भी ज़िंदगी बाकी रही तो, ठीक है ना। सो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। कदरदानों के लिए कीमती हीरा है, नाकदरों के लिए कुछ भी नहीं है।